बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशम धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समान नानिर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पाओ। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोहा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समा।
अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब जी, ये वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। यह लोकत्रयम् आविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो प्रभुओं का वर्णन है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष को सरब्रह्म भी कहते हैं। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, साहब कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ब्रह्म कहो, पुरुष को। पुरुष माने प्रभु। और परमात्मा मनुष्य दृश्य है, इसलिए उसने अपना ही स्वरूप मनुष्य को दिया है। नर नारायण दे ही पाक है। और जकट्या न जम का फंद रे, तो इसलिए पुरुष का अर्थ परमात्मा है, लेकिन मनुष्य भी उसी का आकार होने से हमने अपने इस 5 तत्वों के पुतले का नाम भी पुरुष ही रख लिया। तो वास्तव में पुरुष माने प्रभु है। सरपुरुष या सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, इन दो प्रभुओं का जिक्र है, वर्णन है। और इनके विषय बताया कि ये दोनों सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी, ये दोनों ही नासवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी सारे सतुल, जिनकी उनका भी वो भी नासवान है। लेकिन जीव आत्मा अमर होती है, वो किसी की मरती नहीं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ऊपरले जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष के से अतिरिक्त अन्य कोई और है उत्तम पुरुष, यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, परम ईश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर। परम कहो, उत्तम कहो, श्रेष्ठ। तो परम प्रभु, परम ईश्वर, परम परमेश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर, ये तो कोई और है और वही सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो वो परमात्मा कबीर देव है जो काशी में जुलाहे की भूमिका करके और 120 वर्ष तक यहाँ मनुष्य सदृश एक जनसाधारण की भूमिका करके हमारे लिए एक उदाहरण छोड़कर चले गए कि तुमने परमात्मा यदि पाना है और मेरे सचखंड में सतलोक में आना है तो मेरे जैसे ही तुमने क्रियाएं करो, अपना दैनिक कर्म भी करो। कर्तव्य जो कर्म है मनुष्य का, जो कर्तव्य कर्म कौन कौन से हैं? एक तो रोजी रोटी वाला कर्तव्य कर्म, बच्चों की परवरिश, उनका पालन पोषण कर्तव्य कर्म, और साथ में भक्ति भी कर्तव्य कर्म है, वो भी करनी चाहिए।
उस परमेश्वर ने आकर ही हम सभी को यथार्थ ज्ञान दिया है, क्योंकि यहाँ का जो स्वामी है, जो सरपुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जिन दो पुरुषों के बारे में जानकारी दी है, प्रभुओं के बारे में, ये सरपुरुष जो है, सरपुरुष जिसको हम क्षर पुरुष बोल देते हैं, क्षर पुरुष, तो ये क्षर पुरुष जो है ये ब्रह्म है, ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, पुरुष है, स्वामी है। और हम उन 21 ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में हम यहां विद्यमान हैं। तो इसने 21 ब्रह्मांड में हम सभी को रोका हुआ है, हमें अपने जाल में फंसा रखा है। इसने सचखंड में, सतलोक में एक भयंकर गलती करी थी, उस गलती का परिणाम इसको भोगना पड़ रहा है कि ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है और 25% एक्स्ट्रा ये प्रतिदिन उत्पत्ति करता है। इसको ऐसी एक शराप लग गया, साप लग गया। उसके लिए इसने हमें अपने खाने के लिए यहां रोक रखा है और हम इसको ही सुप्रीम पावर मानते रहे, ब्रह्म को, जिसका ओम नाम है। ये काल है। इस काल ने हमें पूर्ण रूप से मिसगाइड कर दिया, परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया। उस उत्तम पुरुष है तो अन्य, उस पुरुषोत्तम का नामो निशान मिटा दिया। स्वयं ये परमात्मा बन बैठा और सभी को कहता मैं ही प्रभु हूं। इसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि ज्योत स्वरूपी ये कहे निरंजन, मैं ही करता भाई, एक न करता दो ना करता, ये 9 ठहराए भाई। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, एक न करता दो ना करता, ये 9 ठहराए भाई। 9 अवतार जो है ये सारे भगवान बता दिए। और 10वां जो आएगा अभी निकलंक नाम से, कहते 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत्य कबीर दुहाई। और 10वां भी जो भगवान तुम्हारा आएगा वो भी ऐसे ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा जैसे ये पूर्व अवतार चले गए। जैसे श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, विषाक्त तीर से उनकी मृत्यु हुई और ना जाने कितने पाप कर्म इकट्ठे कर ले गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी ने रावण पर चढ़ाई की, करोड़ों आदमी मरवा दिए। वो राजा के सिर पे भार रखा जाता सारा, और अंत में बच्चे कहीं, आप कहीं, और अंत में सरयू नदी के अंदर जल समाधि लेकर श्रीरांत किया। तो परमात्मा कहते हैं एक ना करता दो ना करता, ये 9 ठहराए भाई। और 10वां निकलंक नाम से आओगा कलयुग के अंत में, और वो भी सभी उसमें इतने निकम्मी आत्मा हो जाएंगी। जैसे परशुराम जी ने जब अक्षत्रियों को मारा था, वो इतने निकम्मे हो गए थे, ना कोई लोक लाज रह रही थी, ना कोई न्याय करता था, अपनी हवस के शिकार बनाते थे, बुरा हाल कर रखा था। तो उनका फिर यही अंत होता है। यहाँ अंत लास्ट में कोई ऐसी शक्ति जो काल भेजा है, इन्हें गंडासा काटे, फिर ये तब ठीक होते हैं, फिर ये खत्म हो जाते हैं, नई जनरेशन आती है, उसको अपने हिसाब से सेट करते हैं। ऐसे ही कलयुग के अंत में कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे। नीकलंक नाम का एक 10वां अवतार, विष्णु अवतार कहते हैं उसको, वो आएगा और सिंभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर उसका जन्म होगा। उसका शरीर बहुत लंबा चौड़ा और तगड़ा होगा, और वो तलवार से बहुत लंबी खड़ग होगी उसकी, और उस समय प्राणी का कद, आम प्राणी का कद बहुत छोटा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 फुट का
2.5 फुट का तो घना बड़ा तलवान दिखेगा उस समय, इसी स्थिति आ जाएगी। तो उस समय इनको काटेगा, सबको काट काट के खत्म करेगा, मारेगा, हत्या करेगा, और फिर वो भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त होगा, दुर्गति को प्राप्त होकर मरेगा। तो उसके कर्म बिगड़वा कर जैसे औरों के बिगड़वाए, तो काल ऐसे इनको अपने जाल में फंसा कर रखता है। तो परमात्मा कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कह निरंजन, मैं ही करता भाई, 1 ना करता 2 ना करता 9 ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत्य कबीर दुहाई। कि सत्य माने अविनाशी, अविनाशी परमात्मा कबीर है, और बाकी कोई भगवान अविनाशी नहीं है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परमेश्वर ने आकर के कबीर देव जी ने हम भोली आत्माओं को जो काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार से भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं कर रहे थे, वो काल के जाल में फंसाए रखने का ही एक षड्यंत्र है इस काल भगवान का। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश परमेश्वर ने आकर किया कबीर जी ने। अब परमात्मा हमें क्या ज्ञान देते हैं? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमेश्वर कबीर देव जी ने जो रिहर्सल की, एक रोल किया, एक दुल्हे की भूमिका की, और साथ में वो तत्वदर्शी संत के रूप में भी अपना ज्ञान प्रचार करते थे। अपना दैनिक कार्य भी एक मनुष्यवत करते थे, मनुष्य की तरह। प्रत्येक युग में परमात्मा ऐसा एक लीला में जीवन जीकर दिखाकर हमें चाहते हैं। सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। तो उन्होंने हमें यही ज्ञान दिया था कि आप जी प्रथम तो साधना गलत कर रहे हो। आप जी ने इस काल को परमात्मा मान रखा, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो तुम्हें यहां फंसाए हुए है, रोके हुए है। और इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के माध्यम से हम सब प्राणियों को बाई फोर्स यहां पर फंसा रखा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 तक ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यू काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, किस ब्रह्मांड का प्रभु सर्वपुरुष बोल रहा है। वो कहता है कि दुर्गा प्रकृति तो मेरी पत्नी है, और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं, जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं सबका पिता हूं, और दुर्गा प्रकृति सबकी माँ है, माता है। और इस प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव आत्मा को यहाँ कर्मों के आधार से फंसा कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं। परमेश्वर ने आकर बताया कि नहीं, ये भी अपना पल्ला झाड़ दिया काल ने, और ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर पर बांडा फोड़ दिया, इनके सिर पर ये बाहर रख दिया कि यही फंसा रहे हैं तीनों गुण। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, और ये काल, इसको धर्मराय भी बोलते हैं, और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लहिए। तो पुणात्मा, इसने तीनों गुणों के माध्यम से रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के माध्यम से आप जी को, हम सभी को यहां फंसा रखा है। रजगुण ब्रह्मा को एक गुण युक्त पैदा कर दिया,
उसके गुण में, उसके अंदर से निकल रही जो शक्ति है, पावर है, उसकी इतनी जबरदस्त एक्शन हमारे ऊपर हो रहा है कि प्रत्येक प्राणी संतानों उत्पत्ति करता है। इस जीव के बस की बात नहीं, इसके अंदर इतना प्रेशर भर दिया, अपने आप जैसे नशा हो जाता, किसी ने भांग पी रखी हो या शराब पी रखी हो तो उसके बस की बात नहीं, वो कैसे लड़खड़ा कर पैर रखता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, और ना जाने के कुकर्म कर दे। ऐसे ही जो प्राणी इस काल के प्रभाव में आकर के 21 ब्रह्मांड के प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं। और भगवान विष्णु जी के सतोगुण की शक्ति से हम एक दूसरे में यहाँ मोह ममता के कारण जकड़े रहते हैं, जीव के बस का नहीं। पुत्र में मोह, पुत्री में मोह, पति पत्नी में मोह, पत्नी में मोह, पति में मोह, माता पिता के अंदर संपत्ति में मोह, या किसी अन्य प्राणी से लगाओ, तो ये जीव के वश का नहीं। ये सतगुण विष्णु जी की उस गुण के दबाव में, प्रभाव में हम ऐसा विवश है, करने में विवश है। और ऐसे शंकर जी हमारा संहार करता है, जैसे उसके गुण से हम एकदम बीपी हाई हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं, उस गुण से प्रेरित है। और ना जाने कितना जुल्म हो जाता है, राजा लोग कितने युद्ध कर बैठते हैं, लाखों लोगों को मरवा डालते हैं। तो ऐसे ही रजगुण ब्रह्मा से हम संतानों उत्पत्ति और यहाँ संसारिक सुविधाओं सुखों की चाह, इस रजोगुण के प्रभाव से हम चाहते हैं कार हो, कोठी हो, बढ़िया व्यवस्था हो, घना धन हो, तो ये हमारे अंदर अब जीव के बस का नहीं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी आकर के हमें इस काल के जाल से परिचित कराते हैं, और फिर हम जो बुद्धिमान होते हैं उनके लिए फिर एक अवसर देते हैं चौथे युग में आके। चौथे युग की ये बिजली पीढ़ी, अब मोक्ष द्वार खुला हुआ है। अब जो सच्चे ढंग से मर्यादा में रहकर इस दास के द्वारा दिए हुए इस तीनों नाम के मंत्र और प्रथम मंत्र का जो आपको जाप दिया जाता है, विधिवत क्रिया करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो वो अब पार हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएंगे, और हम वहाँ चले जाएंगे सतलोक में। सतलोक वो स्थान है जहाँ जो कभी विनाश नहीं होता, और वहाँ गए प्राणी को जरा और मरण नहीं होता। जरा मीन बुढ़ापा, वृद्धावस्था सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी पे, और फिर मरण, मौत सबसे बूंदी। कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता, कोई भी प्राणी, सबको मालूम है। और फिर भी मृत्यु डेफिनेट है, मृत्यु तो होगी ही होगी। हम क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आत्मा को आभास है कि ये मरती नहीं थी, इसका जो वहां शरीर था वो नष्ट नहीं होता था। सतलोक के अंदर मृत्यु नहीं थी, मृत्यु नाम की चीज नहीं थी, ना कोई बुढ़ापा था। तो ये यहां हो ही नहीं सकता, इस ना तो स्वर्ग में, ना महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, परब्रह्म के लोक में ये जरा और मरण समाप्त नहीं हो सकता। और जब तक जरा और मरण समाप्त नहीं होगा, हम सुखी नहीं हो सकते। तो सतलोक सुख सागर है, जहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। वहां ऐसी ही सृष्टि है, ऐसा ही मानव है, मनुष्य जैसा हमारा शरीर है। अभी तक जितने भी संत हैं, पंथ हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, अज्ञानतावश उनको परमात्मा का परिचय हुआ नहीं, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं। तो इसलिए उन्होंने अज्ञान आधार से, सुनी सुनाई दंत कथाओं से, लोक वेद के आधार से परमात्मा को निराकार बताया है। और सतलोक में सतपुरुष को भी निराकार बताया है, केवल प्रकाश ही प्रकाश बताया है।
ये बिल्कुल गलत है। और ये सचखंड का जिन्होंने ठेका ले रखा सचखंड वाला, ये राधा स्वामी पंथ, धनधर सदगुरु पंथ, बाल ये क्या नाम है, जय गुरुदेव का पंथ, और ये कृपाल मिशनादी ठाकुर जी, ये सब राधा स्वामी पंथ का ही, एक ही कुएं का जल है, राधा स्वामी पंथ का ही ये उसी ज्ञान को आगे प्रचार कर रहे हैं। और इनको कह का पता नहीं सचखंड और सतलोक के बारे में। ये कहते हैं सचखंड के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा निराकार है, और आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। पुण्यात्माओं, अगर ऐसी अवस्था है, वहां भगवान है नहीं, निराकार है, तो हम के टिंडे लेंगे वहां जाके? हम क्या करेंगे? हम भगवान के लिए तड़प रहे हैं, परमात्मा की चाह में हम भटक रहे हैं, उसके दर्शन करें, उसको देखें। तो ये जो सिद्धांत इन्होंने बनाया, ये अनुभवहीन व्यक्तियों का है, जिनको कति सपने में भी भगवान के दर्शन कदे हुए नहीं। परमात्मा ने बताया है कि वहां पर बहुत सुंदर बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, बहुत सुंदर मेवा है, बहुत अच्छे स्वादिष्ट मेवा है, वहाँ के स्वादिष्ट फल हैं, और सदाबहार हैं, उनमें कभी पतझड़ नहीं आती, वहाँ कोई जरा मरण नहीं होता, और वहाँ सदा युवा रहते हैं। और ऐसे ही आपकी संतान होगी, वो कभी नहीं मरेगी। आपको अपने बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, और बच्चों को अपने माता पिता भाई बहन कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार है आपस में। तो पुण्यात्माओं, ये प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे करके ना जाने किसका नंबर आ जावे, कब आ जावे, और टक्कर मार मार कर शेष परिवार रो रो कर रोदन मचाता है, और कुछ हाथ नहीं लगता। तो हमने ये एक उद्देश्य बना लो अपने जीवन का, हमने अपनी रोजी रोटी के लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा, और फिर हमने मरना भी पड़ेगा। ये अपना गांठ लगा लो, यानी इसको एक विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट पर को नोट कर लो, विशेष स्थान पर, कि हमने मरना भी पड़ेगा, और जिनको हम अपना मान रहे हैं इनको हमने त्याग कर जाना भी पड़ेगा। तो ये अपने कहाँ हुए, ये हमारे कहाँ हुए? ना बेटा अपना, ना बेटी अपनी, ना कार अपनी, ना कोठी अपनी। परमात्मा कहते हैं जब काया तेरी है नहीं, इस माया के चिचड़ हो रहे, माया कहां से हो, तेरी माया कहां से होगी? तो चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों ने खो, यानी ना तो काया तेरी ना माया तेरी। इसको खोने का तात्पर्य कि इसमें आस्था हटा या तेरी नहीं है, तो यहां से तो हमने जाना ही पड़ेगा। और कहते जहां आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। इब जैसे मरते समय आपकी आस्था बच्चा में रहेगी, तो यहीं आके अगर तुमने भक्ति तो कर रखी है तो मनुष्य का जन्म हो जाएगा, बेटा बेटी उन की बन जाओगे, आकर के पोता पोती के रूप में जन्म ले लोगे। और यदि भक्तिहीन प्राणी है तो वहां कोई पशु बनेगा, आके कुत्ता बन जाएगा उस गली में, फिर कड़मा मारेंगे लठ, बालक भीतर बढ़ गया था, जब मकान में प्रवेश कर गया था। तो इस बात को ध्यान रखे कि ये अपने नहीं हैं, ये परमात्मा ने के बच्चे हैं और हम इनके सेवक हैं। उस परमेश्वर ने इन बच्चों की परवरिश के लिए हमें नौकरी दे रखी है, ये मालिक के बच्चे हैं। तो इनमें मोह नहीं हो सकता आपका, लेकिन यह बात बहुत देर तक सेट होएगी और आते जाएगी ठिकाना बात, क्योंकि ज्ञान के सुनने से और भक्ति के बढ़ने से अपने आप एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी मन में, आप चाहते हुए भी इनको अपना नहीं मान सकते। एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान से बात नहीं बनती और ज्ञान के बिना भी नहीं बनती, क्योंकि ज्ञान से तो पता चलेगा। और जो हमने आपको सिमरन दिया है, इस सिमरन के अत्यधिक करने से ये दोनों का संयोग होकर के फिर लास्ट में आपकी जब मृत्यु होगी, आपकी आस्था ना संपत्ति में रहे और ना बच्चा में, अपने आप हटेगी।
एक ऐसी स्थिति इसी प्रक्रिया से हो जाएगी, तो उसमें आपको ये ज्ञान भी साथ रहेगा और ज्ञान से आधार से आप फिर इन बच्चों में चाहते हुए भी नहीं करोगे, वैसे तो होगी नहीं और फिर चाहो भी नहीं गे, आप सुरती ऊपर की धुरकी लगाओगे, ध्यान ऊपर लगाओगे कि सतलोक जावा, ना तो फिर वही चक्कर पड़ा रहेगा। तो उस समय आपको ये ज्ञान बहुत सहारा देगा। क्या? कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक बहिष्ठ सभी तै देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अपने आत्मा, जब आप यहां से शरीर छोड़ कर जाओगे, ये पॉइंट हैं काल के जाल से निकलने के, ये दाव पेच हैं जो आप जी को सत्संग के माध्यम से आपको सावधान किया जाता है और आप जी ने इन फार्मूलों को लगाना है। जब एग्जाम आवेगा, आप स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम भी होगा, क्योंकि अंत में जब मृत्यु होगी, जब तुम्हारा वो एग्जाम होगा और उस एग्जामिनेशन में आप जी ने सफल कैसे होना है, तो ये तरीके बताए हैं। तो उसमें आप जी के या यो शब्द हृदय में जमा हुआ होगा और यो ज्ञान आपको एक जबरदस्त सपोर्ट दे करेगा। और जो भक्ति आपकी, जो सिमरन विधिवत आपने किया हुआ, वो कमाई, उसका इतना जबरदस्त प्रेशर होगा कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप जी बाहर गुफा में पहुंच जाओगे। अब ये बात बनाओ है ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, नहीं। आपकी जो कमाई है आपको इतने बहुत शीघ्रता से, क्योंकि हमने चलना कहां से है, मूल कमल में जाना पड़ेगा पहले, और मूल कमल से फिर त्रिकुटी में, त्रिकुटी तक तो ये प्रोसीजर से ऐसे आने का, त्रिकुटी में जाकर के फिर हमने वहां आप जी का अकाउंट करवाया जाएगा क्लियर, परमात्मा साथ होंगे इस दास के रूप में, और फिर आपको ऐसा महसूस होगा, वो ज्ञान आपके आधार बनेगा। जैसे आपकी मृत्यु होगी, जो भक्तिहीन प्राणी है उसकी तो दुर्गति होया करे, उसका बूंदी बूंदी शकल के दिखेंगे और नो काले काले है, लंबी लंबे दांता वाले, उसकी कलजा पाट जाएगा, डरते की टट्टी पेशाब निकल जाती है। इन्हें नुआवे क्यों है? इसलिए मरे पाछे नुआओगे, पहला कोई ना नुआवे, बता ये और फूकन जान लग रहे हैं, नुआओ बिला पहला तैयार करो, रो ठा के फूके और नुआन की जरूरत रहेगी, उसने माटी मिलाना ही है। फिर भी तो वो इसलिए स्नान कराते हैं, टट्टी पेशाब में बुरा हाल होता है उसका, उन्हें मांझ धोकर फिर फूकने जाएंगे। और जो भक्ति करते हैं उनको तो सपना सा होगा मृत्यु का, जैसे स्वप्न में आप जा रहे हो और स्वप्न भी बढ़िया हो खुशी का, ऐसे आप जा रहे हो जैसे सत्संग में, और वहां पहुंच जाते हो त्रिकुटी में। त्रिकुटी में जाकर आप जी का सतनाम की जो कीमत है, भक्ति की कमाई है, उसका वहां से शुरुआत होगी। उसको वहां आपका अकाउंट क्लियर होगा। सतनाम में एक ओम मंत्र है, दूसरा वो तत्व गुप्त है, जो उपदेश प्राप्त है उनको मालूम है।
तो ओम नाम के जाप की भक्ति कमाई और यज्ञ हवन धर्म जब आप यहाँ करवा रहे हो, इसकी जो भी भक्ति का जो धन है वो इस काल को ब्रह्म को छोड़ देंगे, इस काल ब्रह्म को छोड़ देंगे और फिर ये हमें यहां से मुक्त कर देगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। अब ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कह रहा है कि मेरे सतर के जितने भी धार्मिक क्रियाएं तूने की हैं, यू कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये काल कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और जो मेरे सतर की भक्ति ओम नाम से करता है, मेरे ओम से जो लाभ होता है उसको उस गति को प्राप्त होता है, उस परम गति को प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिस उत्तम पुरुष के बारे में बताया है, जो सरपुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है, कहते वो उत्तम पुरुष तो अन्य, उसका जो मंत्र है उसके पाने के लिए, उसकी भक्ति का, उसको उसके लोक में जाने का, यानी हम जिस इष्ट की भक्ति करते हैं उसको प्राप्ति के लिए प्रयत्न है। तो हमने उस परमात्मा सत उस ब्रह्म की तत्ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए कौन सी क्रियाएं करनी है, उसके 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च पुरा विहिता यगा विहिता। तो कहने का भाव ये है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के लोक में जाने का, उसको पाने का इस 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तय ब्रह्म का, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का, और सत ये भी सांकेतिक है, दास बताओगा, और ये है परम अक्षर ब्रह्म का। तो जब त्रिकुटी पर आप जाओगे, इस सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, ओम नाम की जो भक्ति धन और ये यह धार्मिक अनुष्ठान आप करवा रहे हो, इसकी कमाई, ये सभी पूजाएं गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में जो कह रहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाओं को, धर्मान माने पूजाओं को, साधनाओं को, धार्मिक क्रियाओं को, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं उनको परित्यज छोड़, यहां पर माम माने मुझ में, और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, सर्व एकम माने सर्वशक्तिमान, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, व्रज माने जा। दास के अतिरिक्त जितने भी गीता जी के अनुवाद करता है उन्होंने गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में व्रज शब्द का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज माने जाना होता है। तो यहां सारी ही गीता का भाव बदल जाता है, यू टर्न हो जाता है इसका। तो पुण्यात्माओं, अब आपको ये ज्ञान होता जा रहा है। तो ये जो ज्ञान है ना, त्रिकुटी पर जब आप पहुंचोगे तो वहां आपने इस ओम नाम के जाप की कमाई, इस दास के रूप में परमेश्वर होंगे, वहां आपका अकाउंट कराओगे ना, तो आपको विचलित कर देंगे। काल के बहुत जबरदस्त जाल है। ऊपर रास्ते में बहुत ज्यादा भयंकर काल ने ऐसे जाल रचे हैं, कहीं पर तो ऐसे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट बना रखे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, कोई एकाएक घूम रही है अकेली वन में, यानी मन के अंदर जो दोष होते हैं उनके वहाँ पूरे हथियार हैं मन को फंसाने के। तो वहाँ परमात्मा साथ होंगे तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी इधर उधर नज़र बचा कर बकवाद सोचने की, क्योंकि परमेश्वर ने आप जी को सतलोक ले जाना है और वहाँ फिर आपका
अब यहाँ कहते हैं ना कई अनजान का हम तो घर पर भक्ति कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जब सत्संग में आते हो आपको बार बार समझाया जाता है जैसे स्टूडेंट आया करें या एक भयंकर रोगी आता है, उसमें नखरे नहीं होते, क्योंकि हमने अपना उद्देश्य देखना चाहिए। और यहाँ की क्रियाओं में अपने दोष को दूसरों में देखकर वो विमुख हो जाता है। फिर बोला आदमी क्या कहता है कि मैं तो घर पर भक्ति कर लूँगा। परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ कर चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए। फिर काल का ही आपको उदाहरण दिया, जो परमात्मा से शरीर मगर से जाने लगे, रास्ते में यह खुद दुर्गा आगी एक सुंदर औरत बनकर, और परमेश्वर से कहने लगी तू मेरे साथ भोग विलास कर, तू बहुत पूर्ण पुरुष है, तू बहुत अच्छा तगड़ा है, सुंदर है। तो परमात्मा कहने लगे तेरे जाल से मैं खूब परिचित हूँ, तू अपना जाती रहे यहाँ से। जब हार कर झक मार कर और गाली देती हुई चली गई। तो पुण्यात्मा ऐसे ही जब अकेला प्राणी जो भक्ति कर ली ना 4-5 साल 3 वर्ष इस दास के बताए अनुसार मर्यादा में रहकर, फिर वो मर्यादा तोड़ जाता है, गुरुद्रोही नहीं होता है। गुरुद्रोही का तो नाश होगा सीधा ही, वो तो सीधा नरक में जाएगा। तो वो भक्ति फिर ऐसे फंसेगा रास्ते में, फिर उसको काल पता नहीं कहाँ ले जाएगा, हाँ देवता बना देगा और फिर गधा बना देगा, उसकी पूंजी समाप्त करवा के। तो कहते हैं इन बातें क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। सतगुरु की नजर में कहते हैं परमात्मा कहते हैं ऐसा भाव रखो, सत्संग में जब आवे हम एक साधु की तरह होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि यहाँ सभी भक्त नहीं होते। भक्त का मतलब ये नहीं है कि उन्हें नाम ना ले रखा होता, नाम ले लेने मात्र से भक्त नहीं बनता। नाम देने के बाद उनको यहाँ रिहर्सल करा के इस भट्ठी में कहता के और मोगरे चोट मार मार के, जैसे सत्संग के वचनों की चोट मार के उनको भक्त साधु बनाया जाता है। तो जो भक्त हैं, कोई नया भी आता है पुराना भी आता है, तो नए भक्त अवश्य हैं लेकिन उनमें साधुता भी नहीं आई है, तो उनसे मनमुटाव करके और यहाँ से दूर हो जाना समझदारी नहीं होती। तो आप जिन्हें अपना उद्देश्य देख करके, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार ठीक होगा तो दूसरे भी अपने आप आपसे व्यवहार ठीक करने लग जाएंगे। तो ऐसे समाज भी सुधरेगा और आपके अंदर जो अहंकार है, जो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका भी नाश होगा। आपको यहाँ फर्श पर मैट पर बिठाया जाता है, परमात्मा के लिए दंडवत कराया जाता है। ये इस काल के इस अकड़ को, काल ने जो हमारे अंदर बीमारी ला रखी है, रोग भर दिया, यो मैल खोट डाल दिया सोने में, शुद्ध सोने में, तो उसको यहाँ गर्म करके उस खोट को निकाला जाता है। और जब तक ये नहीं निकलेगा इतने भक्ति बने नहीं। एक नित्यानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, उनका बचपन का नाम नंदलाल था, और वो नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी किया करते थे। आज से 250 वर्ष पहले, 350 वर्ष पहले की बात है। उस समय पहले तो ब्राह्मण कुल 1 नंबर पे, और दूसरे फिर तहसीलदार। आज से 250 वर्ष पहले तहसीलदार तो आज के जो है ना डीसी से भी ज़्यादा पावर रखता था, और घोड़े पर चल कर चला करता है। सौभाग्य उदय हुआ उसका, एक दिन उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, कोई भाई बहन नहीं थे। उसके नाना जी के यहाँ उनकी परवरिश हुई थी। उनके नाना जी नारनौल के नवाब के यहाँ कोई उच्च पोस्ट पर थे। उन्होंने अपने दोते को वहाँ लगवा दिया था, शादी भी कर दी थी। एक दिन सत्संग सुन लिया रात्रि के समय, और फिर अब ब्राह्मण कुल में जन्म मरोड़ गणी, मरोड़ अहंकार, मरोड़ मीन अहंकार। इतनी मरोड़ में अहंकार था कि पहले तो ब्राह्मण में इतनी अहंकार हुआ करता, पहले अन्य जाति वालों से बचकर निकालते थे, अपने को श्रेष्ठ मानते थे। दूसरे फिर तहसीलदार की पोस्ट का और डबल डिफेक्ट हो गया यो।
और उस दर से पुण्यात्मा जो होती हैं उनमें भगवान की चाह भी न्यारी होती है। रात ने सत्संग सुना, नींद नहीं आई कि यहाँ तो भाई परमात्मा की भक्ति के लिए शरीर मिला है। और ये संत जितने भी हैं, ये संत ज्ञान तो मिलता जुलता दे देते हैं प्रेरणा देने के लिए, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता। उस प्रेरणा से इतना प्रेरित हो गया, उसने सोची सवेरे नाम, कल जाते नाम लो इसके आश्रम में। आश्रमवास इससे नारनौल से, शहर से थोड़ा बाहर की था, उसका छोटी सी कुटिया थी, आश्रम था। वो संत वहां आता था और वो वैष्णव विष्णु जी के उपासक थे, वो संत गुमानी दास जी। तो नित्यानंद जी ने सोचा आज नाम लूं, अगर यहाँ किसी के घर जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। संतारे हैं, वो सत्संग करे थे किसी के घर पर, जो नित्यानंद जी के महल से थोड़ी सी दूरी पर था। तो उसमें अभिमान था कि यदि यहाँ जाकर मैं भिक्षा दान की दीक्षा लूंगा, नाम की दीक्षा लूंगा, नाम दान लूंगा, तो लोग मेरी हंसी करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। एक तो तहसीलदार और ऊपर तो ब्राह्मण है। इसने सोचा कि वक्त से उठ गए जल्दी से जाके, और ये स्वामी जी वहाँ चले जाएंगे अपने कुटिया में। इतने शाम ने 2 घंटे सत्संग करके वो चले गए थे। तो सुबह सुबह जाऊंगा, गाँव का नगर का कोई व्यक्ति नहीं होगा वहाँ पे। सुबह सुबह नित्यानंद जी यानी नंदलाल जी, नित्यानंद तो फिर बाद में नाम रखा है इसका, गुमानी दास जी ने, घोड़े पर सवार होकर और आश्रम की तरफ जा रहा था। उधर से स्वामी वहां का जो महाराज जी थे वो सैर सपट्टा करने के लिए उसी रास्ते से दूर, अपने आश्रम से दूर घूमने जा रहे थे। और उन्होंने रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था सिर पर, वो कचकोला दिखा को नहीं जो उसने उस तरह फिरा रखा था। और सुबह वो नू का नो बगैर कपड़े सिर पर डाले इजी मूड में घूम रहे थे। उधर से नित्यानंद आ गए। ये ब्राह्मण सोन को सोन बहुत मान्या करते। तो उस नंदलाल ने अर्थात नित्यानंद जी ने सोचा आज तो मैं शुभ काम के लिए चला था, अपने जीवन का जो है उद्धार, आत्मा उद्धार के लिए जा रहा था दीक्षा लेने। और यो मनुष्य सुबह सुबह कितना आ गया मुंड मुंडा के, इसने तो सारा अपशकुन कर दिया मेरा। अरे लेकिन इतनी इसमें क्या करते थे, वापस मुड़ जाया करते थे कि आज नहीं लेते। लेकिन उसका इतनी जच गया बात, इतनी हृदय में प्रेरणा होगी कि नाम तय लेना पड़ेगा कि ना जाने कल मृत्यु हो जाए, ये तो बात बिगड़ जाएगी। इतना दृढ़ था कि पिछले संस्कार भी एकदम प्रेरणा देते हैं। कोई पुण्य आत्मा थे वो, उन्होंने सोचा वापस नहीं जाना चाहिए। तो उसने अपनी सोच से सोचा इस सोन को कंडम कर देता हूं। घोड़े पर सवार आ रहा, इतनी देर में सारी सोच गया वो। और उस नेता जो घूमने आया था वो संत था, वो संत ही गुमानी दास। उसके निकट घोड़ा रोक के और सिर में टोले मारे, नो दोनों उंगलियां कट्टा कट ने बोला मनुष्य कीता गया तो आगे थे, मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा था, तुमने आज आना था मेरे आगे मुंड मुंडा के। अब वो संत सोचा भी आदमी सभ्य दिखा था, अरे इसने क्या किया मेरे साथ। पर संत गणा ध्यान नहीं दिया करते, क्यों इसे करा कितने टकरा रहे हैं दिन में, कोई गाली दे रहा है, कोई राजी बोल रहा है। संत चला गया। अब नित्यानंद जी ने वहां घोड़ा रोक दिया, एक वृक्ष का बांध दिया, और वहां 1-2 चेले रहा करते, 2-4 उन्होंने आसन लगा रखा था बाहर। गुरुजी नहा धोकर वहां बैठा करते, आकर कोई दर्शनार आते थे उनको दर्शन दिया करते थे, दीक्षा देते थे। आसन लगा रखा था ना, आगे बैठने वालों के लिए बोरी बारी बिछा रखी थी। अब नित्यानंद जी ने पूछा भाई महाराज जी कहाँ हैं? वहां शिष्यों ने बताया बैठ जाओ, बैठो साहब अभी आते हैं, आ जाएंगे अभी आ जाते हैं। वो बैठ गया, कति आगे बिठाए रखा। अब गुमानी दास जी घूम घाम कर दूसरी साइड से स्नान करके तालाब तड़ूब में, और फिर वो आकर आसन पर बैठ गया। जब वही आंख चार
नित्यानंद ने सोचा ये तो वो महाराज जी है भाई, रास्ते में तने इसके टोले मारे थे, नीची गर्दन कर ली, नो शर्मा गया, अक मैंने तो नाश कर दिया, अरे यू नाम दे नहीं, नीचे गर्दन कर ली, शायद ना पहचान सके, घोड़ा बंध रहा और पहचान तो लिया था वो। अब गुमानी दास जी समझ गए, भगत तो शर्मा गए, तो कहने लगे भाई बच्चों, कोई व्यक्ति कुम्हार के यहां से मटका लेने जाता, घड़ा, और उसको वो बजा के देखा करे, एक अन्य का घड़ा लेने जाता है, उसको ऐसे मार के देखा करे खरा से खोटा, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और बेटा तने गुरुजी बजा के देख लिए तो क्या दिक्कत हो गया, आपने तो सौदा करना था जीवन का। बड़ा वो चरणा में गिर गया वो नित्यानंद और पैर पकड़ दिए, ने बोले महाराज जी माफ कर दो। फिर उसने सारी कहानी बता दी, जी आपका सत्संग सुना, मुझे तो नींद नहीं आई रात को, और आप मैं पहचान नहीं सका क्योंकि मैं तो दूर से आपके रात्रि में वचन सुन रहा था, और वापस मैं जा नहीं सकूं था क्योंकि मैंने नाम लेना जरूरी था, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से वो स्वर्ण को स्वर्ण दूर करने के लिए और आप तक पहुंचने के लिए ये मेरा सारा गलत काम था, जो ठीक था, मुझे माफ करो। गुमानी दास बोले बेटा माफ कर दिया। अब दीक्षा दे दी, ज्ञान सुना, नाम का जाप किया, कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी। अपने आत्माओं, आप इन कथाओं को अपने हृदय में रचाना, इसे निष्कर्ष निकालना। आप जी तो यहां आते हो, नाम ले लिया और भैंस का काटड़ा मर गया, तो नो कहेंगे क्या फायदा हुआ नाम, तो बता काटड़ा मर गया, और मरना हो मानस, मृत्यु होनी हो घर के सदस्य की, और परमात्मा ने टाल दी काटड़े तो और भैंस दो दे देगी, कदे यो मनुष्य जीवन नहीं मिल रहा है। तो हमारी बुद्धि तो भक्ति के योग्य अभी होती भी नहीं, हम तो आते हैं केवल थोड़े बहुत स्वार्थ सिद्धि के लिए, कोई बात नहीं। परमात्मा कहते हैं कोई वैश्य जय कोई भक्ति करे कपटते, उसको भी अपनाऊं और श्याम दाम दंड भेद से फिर सीधा मार्ग लाऊं। और वहां नित्यानंद की पत्नी मर गई, और उसने के मनाया कि भगवान या और सुटाएगी, ये और बढ़िया हो गया, पीछा छुटवाऊंगा। अब ज्ञान को हमने आगे रखना है जब मोक्ष जाना है। यदि तुमने संसारिक लाभ ही लेने हैं, वो आपकी मौज है, उड़ की तरह कमी तुम्हें छोड़ेगा नहीं परमात्मा। लेकिन साथ में ये भी ज्ञान दिया जा रहा है, वो अभी सुनाएंगे। तो उसके बाद उस नित्यानंद जी को ज्ञान हुआ और भक्ति का दबाव उसके अंदर प्रभाव खूब हुआ, जैसा भी नाम उसके गुरु ने दिया। क्योंकि ये लोग, जैसे कोई भी मंत्र है किसी एक, जैसे ओम मंत्र है, इससे भी सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे गायत्री मंत्र था, यो है तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसका अगर ओम शब्द लगा के इन्होंने इसको बिगाड़ लिया और गायत्री मंत्र बना दिया। यदि इस एक मंत्र का जाप बार बार करते रहोगे, इससे भी कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, मोक्ष नहीं होता। तो ऐसे कुछ दिनों के बाद नित्यानंद जी को यूं कति चांदना हो गया। फिर उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने भाई दिया को बदगढ़ तोड़े। कह रहा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था और मैं करता बहुत मरोड़े, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। गढ़ माने किला था यो कुबद का, ब्राह्मण के घर जन्म और तहसीलदार की पोस्ट, कहते हैं कुबद का गढ़ था यो संत ने तोड़ दिया। अरे मुझे सतमार्ग मिल गया, अधीन हो गया,
अब वही नित्यानंद कहता है, सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया यो शीस, और नित्यानंद इस शीस पे इब आप बसे जगदीश। तो इस तरह के उनके अंदर विचार फिर पैदा हुए। तो यहाँ आने के बाद आप जी में किसी प्रकार की भी ये भक्ति बाधक जो विकार है ये नहीं होने चाहिए। अहंकार जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, किसी प्रकार का भी हो। या तो जैसे बीमार आदमी होता ना, जिसको यहाँ से लोकल हॉस्पिटलों से जवाब मिल जा कि आप पीजीआई चंडीगढ़ या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली जाकर चेकअप कराओ अपना, कलेजा पाट ले हड़े तो उस आदमी का, और वो चाहे कितनी उच्च पोस्ट का हो और कितना माया का, कितना धनी हो और किसी पोस्ट पर हो, वो भूल जाता अपने आप को, उसको अपना जीवन दिखाई देता है। तो पुण्यात्माओं, अपने जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लाग रहा है, और जरा और मरण का जो रोग है, जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक आप अपने आप को सुरक्षित मत समझना, स्वस्थ मत समझना। तो ये संसार रूपी हॉस्पिटल है, ये जीवन आपका जो यहाँ आप आए हुए हो, आपने इस हॉस्पिटल में प्रवेश पाया है परमेश्वर वाले में, तो ये इस हॉस्पिटल में आप जी को अंतिम श्वास तक इसके टच में रहना पड़ेगा, चेकअप कराते रहना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा अंतिम श्वास तक। जब आपकी मृत्यु होगी तब आपका इस हॉस्पिटल से छुटकारा होगा। जिनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया वो स्वस्थ होकर के सतलोक चले जाएंगे, जिनका इनकम्प्लीट रह गया उनको फिर से भर्ती हो कराए जा सकते हैं, उनको दोबारा जन्म मिल सकता है जो मर्यादा में रह रही है। लेकिन कोशिश करो कि ये जन्म बढ़े नहीं। मनमाना दोबारा जन्म हो गया, नाइजीरिया में पैदा कर दे, जापान में पैदा कर दे, अमेरिका में, यूरोप में पैदा कर दे, उड़ा सारी बकवाद, भगवान का आसपास भी कोई ना, और वहां का बन जाओगे राष्ट्रपति, क्योंकि पुण्यता आपकी यहाँ से इकट्ठे किए, वो संग्रह कर लिया, अब काल अपने हिसाब से ठोक कर ठा गए। उड़ा 10 साल रह गए, 5-4 साल रह गए प्रधानमंत्री करके खोटे कर्म सारे, और फिर गधा बन जाओगे। तो यहाँ ये याद दिला जा रहा है कि जब आप यहाँ से जाओगे सतलोक चलोगे, तो सबसे पहले आप जी इन कमलों से गुजर के सतल त्रिकुटी पर पहुंचोगे। तो वहां परमात्मा इस दास के रूप में आपको मिलेगा। किन को मिलेंगे? जो आजीवन इस दास को गुरु रूप में स्वीकार रखेंगे। कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय में रहूं समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा होगा, और जो गुरु से विमुख हो गया, कहते हैं गुरु सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोवे।